तो ये महात्मा धनेश्वर जी का दूसरा अगला जो है सवैया है, इसमें लिखते हैं कि ऊधो जो सूधो गहो वाह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानी है हाँ एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, और ये ब्रज वाला सब एक सी हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होई तो ज्ञान सिखाई वे कुपई में यहाँ भांग पड़ी है। तो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ जो प्रेम माधुरी शीर्षक है, उसके संदर्भ में उनकी जो सवैया है उन्हीं में से एक सवैया ये है। इसमें वो लिखते हैं कि जब उद्धव जी ने गोपियों को बताया कि आप ज्ञान को अपनाइए और कृष्ण को भूल जाइए, तो उनको उत्तर देते हुए जब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी आप वही को लौट जाओ, ठीक है, आप वही मार्ग अपना लीजिए कि उद्धव जो सूधो गहो वाह मार्ग, आप सीधे तौर से वो रास्ता अपना लीजिए जहां तुम्हारा ज्ञान रहता है, कि ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, अर्थात जहां तुम्हारा ज्ञान रहता है उसी रास्ते में आप चले जाइए, उसी रास्ते को अपना लीजिए। ठीक है, क्यों कि को नहीं सिख मानी है, हाँ तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा, ये जो तुम सिखा रहे हो कि ज्ञान अपना लीजिए कृष्ण को भूल जाइए, ये नहीं हो सकता, हम उनको नहीं भूल सकते। ठीक है, को नहीं सिख मानी है हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम ही खरा है अर्थात सच्चा है। ठीक है, यहाँ केवल कृष्ण का प्रेम ही सच्चा है, वही खरा है। प्रतीत का अर्थ विश्वास होता है। ठीक है, श्याम की प्रीति प्रतीत अर्थात कृष्ण का प्रेम और उनका विश्वास ही यहाँ पर खरा है, सच्चा है। आगे कहती हैं कि यह ब्रज वाला सब एक सी, यहाँ ब्रज की रहने वाली सारी बालाएं एक जैसी हैं, अर्थात ब्रज की सारी गोपियां एक जैसी हैं, सभी कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं। ठीक है, कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं। तो यह ब्रज वाला सब एक सी हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, हरिश्चंद्र जी कहते हैं यहाँ पूरी की पूरी मंडली बिगड़ी हुई है, कृष्ण के प्रेम में पागल है। और अंत में एक जो होई तो ज्ञान सिखाई वे, अगर कोई एक बिगड़ा हो तो उसको ज्ञान सिखाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पूरी कुएं में भांग पड़ी है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में पूरा ब्रज व्याकुल है, पूरी ब्रज की गोपिकाएं व्याकुल है, इनको आप किस प्रकार से ज्ञान दे सकते अर्थात नहीं समझा सकते हैं। तो ये गोपियां जो है उद्धव जी को उत्तर देती हैं। तो आपकी ये व्याख्या थी। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके हैं हो सकते हैं, पहला प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप सब लोग जानते हैं, प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत सवैया, चूंकि छंद सवैया छंद है तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक से संकलित है, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित कोई भी लाइन आ सकती है, आप उसको व्याख्या करना होगा। तो मैंने आपको सारी व्याख्या पढ़ाई है, उम्मीद है समझ में आई भी होगी। आप उसको लिख सकते हैं, किसी भी लाइन की व्याख्या आ जाए। ओके। और अंतिम प्रश्न है कूप के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कूप के दो पर्यायवाची शब्द आपको बताए गए हैं। कौन कौन से शब्द बताए गए हैं? ठीक है, कौन कौन से बताए गए? अंधु और प्राही। ठीक है, अंधु और प्राही दो जो है कूप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये दो मैंने बताया। बाकी जो आपको कूप के पर्यायवाची आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वीडियो में कमेंट करें कूप के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। और अंत में सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।